वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजेहम। देखिए कार्तिक महीने का कथा हम आप लोगों को एक अध्याय रोज भेज ही रहे हैं। अब खाली तुलसी के बारे में, वृंदा के बारे में कथा चल रही है। अब देखिए तुलसी कैसे प्रकट हुई, तुलसी का कितना बड़ा महत्व है, ये कार्तिक महीने में सुनना चाहिए। तो नारद जी बोले, वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर रुद्र के गढ़ भय से रण भूमि को छोड़कर पुकारते रहते और शिव के समीप गए। उनका कोलाहल सुनकर चंद्रशेखर विष्णु शिव के समीप चढ़कर हंसते हुए संग्राम को गए। रुद्र को आते देखकर लौटे हुए गण सिंहनाद करके बाणों की वर्षा से दैत्यों को मरने लगे। ये दैत्य भयंकर शिव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत करने वाले को, कार्तिक जो व्रत करता है उसके आगे कभी कोई टिक नहीं सकता है। चाहे यम के दूत हों, चाहे यमराज के दूत हों, कभी कोई टिक नहीं सकता है। दैत्यों को भागते देखकर क्रोध से हजारों बाणों को छोड़कर शिव जी के ऊपर दौड़ा। शुभ निशुभ अश्वमुख कालनेमी बकाहल खंडगोरमा प्रचंड घसमर आदि सब देवता ऐसे भाग रहे थे जैसे लग रहा था कि गणों के सेना बाण रूपी अंधकार से ढकी देखकर दैत्यों को बाण जाल को काटकर अपने बाणों से आकाश को आच्छादित कर दिए। उस समय उन्होंने दैत्यों को सपने में भी रूपी आधि से व्याकुल कर के प्रचंड गणों समूह उन्हीं पृथ्वी पर गिर पड़े। खंडरेमा राम के राक्षस शिव को क्रोध से फरसा से काट गिराने लगे। इतना मतलब जलंधर से उनसे युद्ध लड़ाई हुआ और बकाहल के सिर को खंडवास से टुकड़े टुकड़े कर दिए। घसमर नामक दैत्य को पांस से बांधकर पृथ्वी पर पटक दिए और कितने ही बैल सिंहों आदि मारने लगे। सिंह से पीड़ित हाथियों के संग्राम से ठहरने असमर्थ हो गए। तदंतर क्रोध से व्याप्त शरीर वाले जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से संग्राम में रुद्र को बुलाया। जलंधर बोला, अब मेरे साथ युद्ध करो, तुमको उन्हें मरने से क्यों प्रयोजित है। जटाधारी तुमने जो कुछ बल से दिखाया है वह। नारद बोले, हे राजन, इसके शिव जी के आए हुए बाणों को अपने पैर बाणों पर हंसते हंसते काट दिया। तदंतर घोड़ा को, ध्वजा को और छत्र को शिव जी ने अपने 7 बाणों को काट दिया। कटे हुए धनुष और रस्त सृष्टि से शिव जी की उनकी गदा को अपने बाणों से 2 खंड कर दिया। उस पर 10 घूंसा उठाकर मारने की इच्छा की। शिव जी के ऊपर पहुंचा। तत्काल शिव जी से बाणों से समूह से उसे कोस दूर हटा दिया। तदंतर शिव जी को अधिक बलवान समझकर उसको मोहित करने वाली अद्भुत गांधी माया की सृष्टि इस तरफ गंधोगान करने लगे। अप्सराओं के गढ़ नाचने लगे और सब ताल बेड़ू मृदंग आदि बजने लगे। वह बड़, क्योंकि देखिए इतना युद्ध भगवान शंकर जलंधर में हुआ कि ये सब लीला भगवान का था कि कैसे कैसे जलंधर को गिराए, उनको कैसे कैसे मारे, ये सब युद्ध हुआ। आश्चर्य देखकर रुद्रनाद से मोहित हो गए। उसने हाथों से शस्त्र गिर गया, फिर भी उन्हें कुछ मालूम भी नहीं हुआ। जलंधर ने रुद्र को नित्य गान की और एकाग्र चित्र से समझ लिए। तब काम से पीड़ित हो जहाँ पर गौरी स्थित थी वहाँ शीघ्र जा पहुँचा। महाबली शुभ निशुभ को रणभूमि में छोड़कर 10 भुज 5 मुख और 3 नेत्र तथा जटा धारण कर शिव के रूप धारण किए। जलंधर एक बड़े बैल पर चढ़कर पार्वती जी से शिव जी से आते देखकर सखियों के मध्य से उठकर उन्होंने दर्शन दिए। मार्ग में आ खड़ी हुई दैत्यों ने राजा सुन, देखिए पहले जलंधर गलत काम किया था। जलंधर अपना रूप शंकर जी का बना लिया। शंकर जी का बनाने के बाद फिर पार्वती के पास चला गया। जब रूप बना लिया तो पार्वती को समझ में आ गया कि मेरे स्वामी नहीं है,
तो अब विष्णु भगवान को मौका मिल गया कि जलंधर आगे यह काम किया है तो हमको करना पड़ेगा। उसी समय विष्णु भगवान जलंधर का रूप बना के वृंदा के पास गए, क्योंकि जब तक वृंदा का प्रतिव्रत भंग नहीं होगा तब तक जलंधर मारा नहीं जाएगा। तो उसी समय वृंदा को ले गए, जलंधर गए। अब देखिए उसके आगे, देखिए आगे कथा आती रहेगी, आप लोग सुनिए। तो सुंदर अंग वाले पार्वती को देखकर वीर को छोड़ दिया और उससे सब अंग जड़ हो गए। तदंतर गौरी ने जब उसे दानव समझा तब भय से व्याकुल होकर अंतहीन हो शीघ्र ही उत्तर दिशा मानसरोवर की ओर चली गई। तदंतर वह दैत्य क्षण भर में बिजली के समान दीप्तिमती पार्वती को न देख वेग से युद्ध से फिर आ पहुंचा जहाँ शिवजी विद्यमान थे। पार्वती ने उस समय मन ही मन विष्णु का स्मरण किया। तभी उन देव अर्थात विष्णु को पार्वती जी अपना भाई समझी हैं, तो तुरंत मन ही मन याद की। विष्णु भगवान तुरंत तत्काल वहाँ पहुँच गए। अब पहुँचने के बाद देखिए क्या रूप बना के वृंदा के पास गए हैं, अर्थात विष्णु को समीप बैठे देखी पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने जो अद्भुत कर्म किया है सो क्या यह दुष्ट का काम आपने विदित की? श्री भगवान बोले, उसने छल करके रूप बदला है, मार्ग दिखाई दिया, हम भी उसी प्रकार अपना रूप बदलेंगे, मार्ग से चलेंगे। अर्थात जैसे छल उसने किया वैसे ही हम उसकी भी स्त्री से करेंगे, अन्यथा पतिव्रत धर्म से रक्षित वह मारने योग्य न होगा। नारद बोले, विष्णु भगवान ऐसे कहकर फिर जलंधर के रूप में गए और रुद्र गंधर्व समेत संग्राम में स्थित हो गए। तब माया को अंतर्ध्यान हुए देख शिव जी को ज्ञान हुआ। तब शिव जी मन में विस्मित हो क्रोध से युद्ध के लिए फिर जलंधर पर चढ़ाई की। उस दैत्य ने फिर रण में आए हुए शिव को बाणों के समूह में आच्छादित कर दिया। अब जलंधर जो है बाणों से शिव जी से इतना लड़ाई किया। अब विष्णु भगवान अपने रूप को बदल के वृंदा के पास गए हैं। अब वृंदा के पास से अपने रूप बदलेंगे और उसके बाद उसके पतिव्रता धर्म भंग करेंगे, तब उसके बाद ये जलंधर मारा जाएगा। और जब जलंधर मारा जाएगा उसी समय, क्योंकि वृंदा पतिव्रता थी, मतलब कि इतना सत्य था कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। अब जलंधर को भी पता था, लेकिन ये कार्तिक महीने का महत्व है कि विष्णु भगवान को मानना, कार्तिक महीना स्नान करना, ये सब वृंदा का काम था, इसीलिए जलंधर नहीं मार जा रहा था। तो लेकिन विष्णु भगवान वो अपना रूप बदल के जलंधर का रूप बदल के गए, उनके साथ चलिए देखिए कैसे वृंदा तुलसी बनी है। अब इसके आगे कथा कल हम डालेंगे, आप लोग आज ये सुन लीजिएगा, सुनने का तो ही महत्व है। और एक कार्तिक महीने का भी कथा डाल दें कि कार्तिक महीना में एक सास बहू थी। अब बहू जो है हमेशा उसका मन था कार्तिक नहाने का, और सास 1 महीना के लिए गंगा जी चली जाती थी, लेकिन वो बेचारी कभी गंगा जी नहीं जा पाती थी, मन ही मन गंगा जी को याद करती थी कि हे गंगा मैया, हम घर ही में नहा रहे हैं, हमको आके अब नहवा दीजिए। और गंगा मैया क्या करती थी, मन ही मन याद करती थी, हर हर गंगे करती थी, और वो जाके गंगा जी में 1 महीना नहाई। नहाने धोने के बाद उनका तो बूढ़ा का जो मन था वो घर में था, ये बहू थी घर में, लेकिन इसका मन था गंगा जी। इनको जब महीना भर बीता तो इनको तो पूरा गंगा का स्नान का फल मिला, और उसकी सास को जो है गंगा का स्नान का फल नहीं मिला। जब घर पर आई तो राधा दामोदर प्रकट हुए तो कहें कि देखिए तुम्हारी सास गंगा जी जरूर गई थी, लेकिन शरीर से स्नान कर रही थी, आत्मा तो इसका घर पर था कि मेरी बहू कैसी होगी, मेरे घर कैसे चलता होगा, मेरे घर में क्या होगा, तो भगवान तो मन का ही दर्शन करते हैं। आप मन से कहीं बैठिए, अगर भगवान के मंदिर जा रही हैं, आप भगवान का दर्शन कर रही हैं, तीर्थ कर रही हैं, तो बैठे बैठे आपको पूरा का पूरा पुण्य का भाग मिलेगा। जो शरीर से नहाएगा, धोएगा, पूजा करेगा, मन कहीं और रहेगा तो भगवान उसका पुण्य देने वाला नहीं है, कि मन से ही पुण्य पाप होता है। तो ये सोचना चाहिए कि हम काम कहीं कर रहे हैं, मेरा मन का, आप घर में हैं, अगर भगवान के स्मरण में आपका मन है, भगवान का स्मरण कर रही हैं, भगवान का दर्शन कर रही हैं, तो भगवान पूरा का पूरा पुण्य आपको देंगे।
क्योंकि मन ही से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं जहाँ मन वही हम। तो आप अगर तो उसी समय राधा दामोदर बूढ़ा का करनी दिए, बूढ़ा को कहें कि भाई तुम्हारा मन शरीर था, मन से नहीं नहाई, पतों को पूरा का पूरा पुण्य दिए। कार्तिक महीना स्नान करने का इतना पुण्य बहू को मिला कि उनके घर में कल्पवृक्ष हुआ, उनके घर में सब कुछ भंडार भर गया। अंत में मान गए कि बहू तुम गंगा जी नहीं गई, लेकिन मन से दर्शन पूजा की तुमको पूरा पुण्य मिला। हम गंगा जी गए लेकिन हमको कोई पुण्य नहीं मिला। तो यही से कह रहे हैं कि मन से हमेशा दर्शन पूजा पाठ भगवान का नाम लीजिए, शरीर कहीं रखिए लेकिन मन से भगवान का दर्शन कीजिए। देखिए पूरा का पूरा पुण्य के भागी बनेंगी। कार्तिक महीना में आंवला का, तुलसी का, पतवारी का, पीपल का, सबका कथा कहानी सुनना चाहिए। क्योंकि कथा कहानी सुनने से इतना बड़ा पुण्य मिलता है कि पूरे कार्तिक नहाने का पुण्य आपको मिल जाएगा। तो अब वो एक उन्हीं की एक बेटी थी। वो बेटी कार्तिक महीना पूरा महीना भर नहा के वही गंगा के किनारे सबको बैठा के कथा सुनाती थी। पीपल का, औला का, तुलसी का, सबका सुनाती थी कि तुलसी माता का जो पूजा करता है, दीपदान करता है, तुलसी जी उसके घर में कल्पवृक्ष के रूप में रहती हैं, हमेशा विष्णु के समीप जाती हैं। पीपल में जो जल चढ़ाता है, पीपल में जो दिया जलाता है, विष्णु भगवान 33 कोटि देवता पीपल में वास करते हैं। आंवला में जो दीपदान करता है, लक्ष्मी माता मन वास करती। खूब कथा कहानी सबको सुनाती थी। कार्तिक महीना में स्नान करती थी, कार्तिक नहाती थी। अब जितना लोग कार्तिक महीना में स्नान करते थे सब कथा कहानियों सुनाती, सुनते सुनते सबको सुनाते सुनाते उसका इतना पुण्य बढ़ गया कि जब उसकी पूरी महीना बीत गया, कई साल कार्तिक नहाई, तो कहाँ गई? विष्णु लोक में गई। वहाँ सोने का महल उसके लिए बना था, घर में धन धान रुपया पैसा सब कुछ भरा था। तो सब कहें, पूरी अप्सराएं कहें कि भाई तुम ऐसा कौन पुण्य की हो कि यहाँ से तुम्हारा सारे सुख सुविधा तुमको मिला है। तो विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी कहें कि पूरी 60 बरिस कार्तिक स्नान की है, दान धर्म की है, सबको कथा कहानी सुनाई है। देखिए कथा कहानी जो सुनाता है उसको तो पुण्य मिलता है, जो सुनता है उसको भी पुण्य मिलता है। तो कथा कहानी भी सुनाती थी, सबको सुनती भी थी, सबको सुनाती थी, सबको बैठा के निस्वार्थ होके, मतलब कोई मन में कल छल लालच नहीं था। और उसी के वजह से उसको स्वर्ग में सोने का महल मिला, उसके सुख शांति हजारों करोड़ों करोड़ साल उस स्वर्ग में वास की, सुख भोगी। लेकिन हाँ, उसके मन में यही विचार था कि हम जितना पुण्य किए हमको स्वर्ग मिले। तो पुण्य छिड़ने मृत लोक, अगर आप बहुत ज़्यादा पुण्य किए, जितना पुण्य रहेगा स्वर्ग भोगेंगे, तो उसके बाद फिर मृत लोक में आना पड़ेगा। तो उसका जब पूरा हो गया तो फिर मृत लोक में आई। मृत लोक में अच्छे खानदान में, अच्छे घर में उसका जन्म हुआ, राजा महाराजा पैसे वाले घर में। लेकिन उसका दिमाग भगवान के भक्ति में था। वो पैदा हुई, जब बड़ी हुई तो उसके दिमाग में भगवान के ही प्रति प्रेम था। वो कार्तिक नहाने लगी, कार्तिक का कथा कहानी सुनने लगी, सबको सुनाने लगी। उसका पुण्य इतना बढ़ गया कि उसके पुण्य का कोई और अंत नहीं। जो कार्तिक महीना में स्नान दान जप तप पूजा करता है, स्नान करता है, करोड़ का पुण्य मिलता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। इसके आगे कथा कल भेजेंगे, आप लोग मेरा कथा सुन लीजिएगा। और सुनने के बाद अगर आप लोग को अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर करिए, आप लोग पुण्य की भागी बनिए, इसमें कोई बात नहीं है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। देखिए ये मंत्र आप हमेशा लोग बोला करिए, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। और रोज पर डे 5 बार काशी 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 बोलते रहिए। आप लोग पुण्य की भागी बनेंगी, आप लोग का पाप नष्ट हो जाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।